हेलो बच्चों, वेलकम टू विनायका एकेडमी एंड विद मी आप सर्वेश गुप्ता एंड मैं आपका अपना टीचर कहें या बड़ा भाई कहें, है ना, कुछ भी कहें, सर्वेश गुप्ता। ओके, तो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है। एग्रीकल्चर में कई सारी चीजें हमने क्या किया था, डिस्कस कर लिया था। आज हम लोगों को इसके बारे में और आगे बात करनी है। जैसे कि हमने इसमें पढ़ लिया था कि एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर के टाइप्स क्या होते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न, क्योंकि हर एक जगह सीजन एक जैसा नहीं होता, अलग अलग सीजन होते हैं। तो अलग अलग जगह सीजन में क्या होते हैं, अलग अलग क्रॉप को क्या कराया जाता है, ग्रो करा जाता है। तो अलग अलग जो क्रॉप को ग्रो किया जाता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि उसके अलग अलग क्या होते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं, क्योंकि अलग अलग क्रॉप को अलग अलग टेम्परेचर की जरूरत होती है, अलग अलग रेनफॉल की जरूरत होती है। तो दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप को अलग अलग पैटर्न्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, है ना, सीजन के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसके लिए क्या होता है, जो क्रॉप होता है उसको मेनली 3 पैटर्न में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या था, खारिफ, राबी और जायद क्रॉप। जैसे कि हमने राबी के बारे में पढ़ा था कि राबी क्या होता है, कि राबी वो क्रॉप्स होते हैं जो कि विंटर सीजन में क्या किया जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल था हमारा वीट। क्या था, वीट। वीट की अगर हम बात करें तो इंडिया का सेकंड मतलब एक प्रकार सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड, ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया था। ठीक है, कौन, वीट। मतलब एक वीट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारे यहां होता है। तो वीट्स की कुछ क्या होती है, रिक्वायरमेंट भी होती है। तो क्या रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो इसकी ये होती है कि इसको जब हम सोन कर रहे हो, इट मींस लगा रहे हो, एट द टाइम ऑफ सोन, तो इसको एक बड़ा ही कूलिंग, मतलब एक प्रकार से कूलिंग, ठीक है, टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, कूल टेम्परेचर चाहिए। इट मींस 10 डिग्री से 15 डिग्री तक का टेम्परेचर इसको चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है इसको टेम्परेचर और ज्यादा नीड होती है, पकने के समय पे इसको और ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। जब कल्टीवेशन, इट मींस कल्टीवेशन आते आते, एट द टाइम ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेटली 20 से, या हम कहें कि 25 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली, इतनी इसको क्या होती है, नीड होती है। और इट मींस ब्राइट सनशाइन की भी नीड होती है। ठीक है, बेहतरीन सा टेम्परेचर इतना मिलेगा तो ये पकता है, और इसके बाद इसको क्या किया जाता है, काटा भी जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और इसको हाँ, हालांकि थोड़ा कम रेनफॉल की जरूरत होती है। ठीक है, रेनफॉल की अगर हम बात करें तो इसको लगभग 75 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली 75 सेंटीमीटर रेनफॉल की जरूरत होती है। इधर क्लियर। अब सेंटीमीटर में क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक क्या होता है, ट्यूब होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एक प्रकार से फ्लास्क की तरह होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेन गेज कहते हैं। और उस रेन गेज को क्या करते हैं, खुले एरिया में लगा देते हैं। और जब बारिश होती है तो अब उस रेन गेज में क्या होते हैं, कुछ स्केल्स होते हैं, सेंटीमीटर में क्या होते हैं, मेजरमेंट्स होते हैं, वहां पर स्केल्स बने होते हैं। तो अब उस टाइम पीरियड पे या जितनी बारिश होती है तो जितना पानी भर पाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इतनी सेंटीमीटर रेनफॉल हुई। तो इसलिए इसको क्या सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। और रेनफॉल को मेजर करने के लिए क्या होता है, रेन गेज का इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना, रेन गेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं। तो रेनफॉल हो गई। अगर हम बात करें सॉइल की, तो कौन से सॉइल की जरूरत होती है, तो इसको सबसे पहली चीज तो लूमी, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें ब्लैक, ठीक है, ये जो सॉइल होते हैं ना, इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इधर क्लियर, इसके लिए क्या होते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इन सॉइल्स में क्या होता है, इसके अच्छे तरीके से ग्रो करता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये कौन कौन से स्टेट्स में अगर हम बात करें, तो एक आपका सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश जैसे हो गया,
ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट्स में इसको क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। मेनली अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, पंजाब, है ना, हरियाणा, पंजाब एंड सो ऑन। और भी इसी तरह से क्या होते हैं, कई सारे क्या होते हैं। लेकिन हाँ, इससे कुछ बचाव, किसी चीज से बचाव करनी होती है। कभी भी क्या, फ्रॉस्ट फ्री, इसको जो मानसून चाहिए या इसको जो सीजन चाहिए ना, वो कैसा चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री, फ्रॉस्ट फ्री। ठीक है। फ्रॉस्ट फ्री का मतलब हो गया कि जो बर्फ एक प्रकार से नॉर्मली क्या होती है, बर्फ के फॉर्म में ऊपर से गिरता है ना, तो वो नहीं चाहिए। अगर वो हुआ तो इट मींस क्या होगा, फसल क्या हो जाएगी, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, पूरी तरह से क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो ये इसके लिए, ये वीट के लिए ये चीज क्या है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉइंग है, ठीक है, डिस्ट्रक्टिंग है। ठीक है। तो ये चीज आपकी देख लीजिए, ये किसके बारे में है, वीट के बारे में। देखिए, आंसर लिखने का सबसे सही पैटर्न यही होता है। ठीक है, बेस्ट से बेस्ट आंसर लिख सकते हैं आप। 3-4 चीजें याद कर लीजिए, लिखकर आप स्टिकी नोट्स बनाइए और उसको क्या करिए, सामने चिपका लीजिए। ठीक है। आप क्या लिख लीजिए, कितना टेम्परेचर की नीड होगी, है ना, या एवरेज टेम्परेचर याद कर लीजिए, कहां से कहां तक टेम्परेचर लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की नीड होती है। रेनफॉल कितना होता है, सॉइल कौन सी लगती है, बस। उसके बाद आपको क्या करना है, एक कहानी लिखनी है। ठीक है, कौन से स्टेट में क्या, इसमें क्या किससे प्रिवेंशन करना है, बस। मेनली डेटा जो आपको मेंशन करना है ना, हाईलाइट करना है ना, वो इन कुछ चीजों को करना होता है। आपका बेस्ट आंसर और अच्छा आंसर लिख के तैयार हो जाएगा। ठीक है। अगली कुछ वीडियो में, अगर हम कुछ दिन बाद अगर हम बात करें, तो हम इस बारे में बात करेंगे कि बेस्ट आंसर कैसे लिखते हैं। कि हम जब आंसर लॉन्ग आंसर के लिए आता है तो हमको लगभग अप्रोक्सीमेटली 250 वर्ड्स का क्या करते हैं, आंसर्स कम से कम लिखते हैं। तो 250 वर्ड्स अगर हम बात करें, तो अगर एक लाइन की बात करें तो एक लाइन में अगर हम एक एवरेज की बात करते हैं तो 7 to 8 वर्ड्स आते हैं, मैक्सिमम 8 वर्ड्स आते हैं। तो 250 वर्ड लिखने के लिए कितनी लाइनें होनी चाहिए, आप उसमें से एवरेज निकाल लीजिए। ठीक है। और जितना लिखना है तो लगभग 2 पेज तो हो ही जाते हैं। ठीक है। 2 पेज का आंसर हम कैसे लिखें, तो 2 पेज का आंसर लिखने के लिए भी कुछ क्या होते हैं, तरकीबें होती हैं, जो आप अच्छा सा आंसर, बेस्ट आंसर और अच्छे से, ठीक है, ना कोई लपेटू आंसर, ना कुछ बेहतरीन सा, आपका 2 से 2.5 पेज, 3 पेज भी कवर अप हो सकता है, लेकिन एक समझदारी से। ठीक है। अगली वीडियो में, मतलब अगली का मतलब कल नहीं, कुछ दिन बाद हम क्या करेंगे, इस पर भी एक वीडियो बना के इसको अपलोड करेंगे। देखिएगा जरूर, आपको बहुत ज्यादा फायदा इसका मिलेगा। ओके, बात सुने। अगर और देखिए, इसको अभी हम और बताते हैं। जैसे कि ये हो गया, वीट हो गया। ठीक है। और एक चीज और लिख दीजिएगा, वीट, ये क्रॉप कैसी है, आपको पता है कि ये क्रॉप कैसी है, ये क्रॉप है राबी क्रॉप है। कैसी क्रॉप है, राबी क्रॉप। इसका सोन टाइम क्या होता है, अक्टूबर नवंबर। ठीक है। और काटने का समय क्या होता है, अप्रैल में। ठीक है। ये हो गया हमारा वीट के बारे में। अगर हम इसके बाद राइस के बारे में बात करें, हम इसके बाद किसके बारे में बात करें, राइस के बारे में अगर हम बात करें, अगर हम इसके बाद राइस के बारे में अगर हम बात करें, तो रब कर दे बेटा, फिर बता रहे हैं राइस के बारे में बात करें। जो सबसे मेन है उन्हीं के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। ठीक है। जो सबसे मेन है राइस के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो राइस जो है ना, वो एक प्रकार से आप देखेंगे तो एक खारिफ क्रॉप है। ठीक है। ये क्या है, खारिफ क्रॉप है। इसके बाद आपको इसको टेम्परेचर की पता है, आपको कितना टेम्परेचर होते हैं, लगभग 25+ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की इसको क्या होती है, नीड होती है। 25+ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की नीड होती है। 100+ सेंटीमीटर रेनफॉल की नीड होती है। रेनफॉल कितनी चाहिए, 100+ सेंटीमीटर। ठीक है। टेम्परेचर कितना चाहिए, 25+ डिग्री सेल्सियस। इज दैट क्लियर। अगर हम इसकी बात करें तो ये सॉइल कैसी चाहिए, तो सॉइल कैसे चाहिए, एक तरह से एक लूमी सॉइल। अगर हम बात करें एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो ऐसी कुछ सॉइल्स जो होती हैं वो इसके लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती हैं।
ये एक तरह की क्या हो गई, खरीफ क्रॉप हो गई। अगर इसका टाइम पीरियड की बात करते हैं तो ये कब, जून जुलाई में क्या होती है, लगाई जाती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो अक्टूबर के आसपास इसको क्या कर लिया जाता है, सितंबर अक्टूबर के अप्रोक्सीमेटली इसको क्या कर दिया जाता है, इसका कल्टीवेशन टाइम हो जाता है। इज दैट क्लियर? ऐसा नहीं है कि ये देखो, ये कुछ स्टेट्स के लिए होते हैं, कुछ रीजन्स के लिए होते हैं। अनलेस राइस की बात करें तो राइस कुछ रीजन्स में क्या होती है, आपको हर एक पूरे के पूरे 12 महीने, इट मीन पूरे के पूरे साल इसको क्या किया जाता है, ग्रो कराया जाता है। स्टेट्स की बात करें, कौन कौन से स्टेट में क्या होता है, ये ग्रो कराया जाता है, तो आपको सबसे ज्यादा इसको ग्रो किया जाता है वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसके बाद उड़ीसा, असम, ठीक है। और भी बहुत सारे स्टेट्स होते हैं जहां पर आपको, जैसे कि अगर हम बात करें पंजाब एंड हरियाणा, हालांकि इन तीनों स्टेट्स में अगर हम बात करें तो ये एक सबसिस्टेंस क्रॉप है, और लेकिन पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं तो ये एक कमर्शियल क्रॉप बन जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एज ए कॉमर्शियल बेसिस पर इसको क्या किया जाता है, ग्रो कराया जाता है, ठीक है। राइस को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पंजाब और हरियाणा में क्या ओवर इरिगेशन किया जाता है, तो ओवर इरिगेशन की वजह से यहाँ पर क्या होता है, ये बहुत सारे क्या होते हैं, मतलब एक प्रकार सॉइल इरोजन देखने को मिलता है, ठीक है। तो सॉइल इरोजन का क्या होता है, सबसे ज्यादा जो पंजाब में होता है, तो उसका एक कॉज है क्या है, ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन, ज्यादा से ज्यादा सिंचाई, ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, तो वो एक क्या है, कारण बन जाता है। सबसे बेस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आप क्या है, राइस इज नोन एज वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये चीजें क्या है आपको यहाँ पर देखनी है, ठीक है, और इसी के बारे में आपको लिखना है। अब जैसे कि अब इसमें बहुत बड़ा आंसर, एक शॉर्ट आंसर एक पेज के लिखना है, तो आपको शुरुआत से थोड़ी ना खरीफ क्रॉप ये है दुनिया भर की चीजें लिख देंगे। सबसे पहले यही चीज तो राइस जो है, ठीक है, ये वर्ल्ड में, ठीक है, राइस के मामले में जो इंडिया है वो वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ठीक है, बात समझ रहे हैं, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। कहते हैं कि वर्ल्ड में जितना भी राइस का प्रोडक्शन होता है ना, उसका लगभग 22% जो पार्ट है ना, वो इंडिया शेयर करता है। मतलब उसका 22% पार्ट जो प्रोड्यूस करता है वो कौन करता है, इंडिया करता है। और हमसे पहले चाइना 34% क्या है, ठीक है, प्रोडक्शन करता है। वो किसका, ये अब इसको लिखोगे, इसके बाद इसके बारे में देखो, अब लिखोगे सारी चीजें की हैं, इसको किस, ये कौन सी क्रॉप है, इसको कौन से सीजन में क्या किया जाता है, ग्रो कराया जाता है, ठीक है। दैट्स व्हाई, ठीक है, इट रिक्वायर अ टेम्परेचर बिटवीन 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, है ना, एंड सो मेनी टाइप्स ऑफ, है ना, इन वेस्ट बंगाल, है ना, इट इज अ एनुअल क्रॉप, मतलब एनुअल क्रॉप कह रहे हैं, ठीक है। इट सोन, है ना, या इट इज अ क्रॉप ऑफ, ठीक है, होल ईयर, ये पूरे के पूरे साल के लिए क्या हो जाती है, क्रॉप हो जाती है ना, कौन, राइस। तो दैट्स द थिंग्स, है ना, दैट वी रीड। चलो अब इसके बाद दूसरे की बात करते हैं, आराम से लिख सकते हैं आप बेहतरीन सा आंसर इसके। चलो इसके बाद हम पल्सेस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। पल्सेस, पल्सेस में बहुत सारी पल्सेस होती हैं, मूंग, है ना, मूंग की दाल है, अरहर की तुर जिसे कहते हैं, ठीक है। जैसे हम पल्सेस की बात करें तो पल्सेस की जब बात करेंगे ना, तो पल्सेस में अगर हम देखें तो इसे हम पुअर मैन्स मीट कहते हैं। क्या कहते हैं, पुअर मैन्स मीट। क्यों, क्योंकि हम जाने, सॉरी मीट, मीट जो भी स्पेलिंग होती है मीट, हमने कभी ना खाया है तो हमें पता भी नहीं है, ठीक है, पुअर मैन्स मीट। तो क्यों, क्योंकि मीट जो होता है वो प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स होता है, प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स होता है। और अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो ये लगभग जितने के भी आता हो, 250, 300, ठीक है, जितने का भी आता हो, इतने रुपए का, इसको बनाया जाएगा तो क्या होगा, लोग एक बार दो बार, बस इससे ज्यादा नहीं खा सकते हैं। इसलिए 300 रुपए का अगर हम लेके आएंगे कोई भी मीट,
तो हम उसमें क्या करेंगे, एक बार 2 बार खाएंगे। तो जो गरीब आदमी होगा, जो पुअर मैन होंगे, वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं ना। दैट्स वाई वो क्या करते हैं, किसको प्रोड्यूस किसका क्रॉप करते हैं, लगाते हैं, पल्सेस के क्रॉपिंग करते हैं। ठीक है, पल्सेस के क्रॉपिंग करते हैं। तो इट मींस मीट के बाद जो सबसे बेस्ट रिसोर्स है या सोर्स है किसका, प्रोटीन का, वो कौन से हैं, पल्सेस हैं। पल्सेस से क्या, प्रोटीन बहुत अच्छे मात्रा में पाई जाती है। इसलिए अब देखो, अगर हम बात करें तो 100 रुपीज का अगर हम क्या करते हैं, किलो भर क्या लेके आते हैं, तो आराम से पेट भर कम से कम तो 10 दिन या 5 दिन या 7 दिन या 10 दिन 15 दिन ऐसे कुछ हम लोग आराम से इजीली क्या कर सकते हैं, इसको खा सकते हैं। और प्रोटीन को भी हम क्या कर सकते हैं, ले रहे हैं अपने बॉडी में। तो अब देखेंगे कि दुनिया में एक इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जो कि क्या है, प्योर वेजिटेरियन कंट्री है। कैसा कंट्री है, प्योर वेजिटेरियन कंट्री है। लगभग इसके 60% आज भी क्या है, पॉपुलेशन, वो क्या है, वेजिटेरियन है। क्या है, वेजिटेरियन है। ठीक है, वेजिटेरियन है। जब वेजिटेरियन है तो मीट्स खाएंगे नहीं, मीट नहीं खाएंगे प्रोटीन नहीं मिलेगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा तो बहुत सारी क्या है, दिक्कतें आएंगी, क्योंकि अमीनो एसिड नहीं बनेगा, डाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब इसलिए हमें पल्सेस, मतलब एक प्रकार से मीट खा नहीं सकते, तो हमें क्या करना होता है, पल्सेस खाना होता है। तो इसलिए ठीक है, दुनिया की बात करें तो दुनिया में पल्सेस के मामले में, ठीक है, कौन, इंडिया जो है ना, इज द बेस्ट या लार्जेस्ट, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। अब क्यों प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हम इसका कंजम्पशन भी सबसे ज्यादा करते हैं, लार्जेस्ट कंजम्पशन। ठीक है, लार्जेस्ट कंजम्पशन, सबसे ज्यादा खपत भी हमारे यहाँ होती है, इसलिए हम सबसे ज्यादा इसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस भी करते। सबसे ज्यादा खपत भी हमारे यहाँ होती है, सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं। ये क्या है, सबसे ज्यादा खपत भी हमारे यहाँ होती है। अगर हम टेस्ट के टेम्परेचर की बात करते हैं तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर की नीड होती है। कितनी नीड होती है, 25 से 20 से 25 डिग्री सेल्सियस इसकी नीड होती है। अगर हम रेनफॉल की बात करें, रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल भी इसको क्या होता है, लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल की क्या होती है, इसमें नीड होती है। 50 से 75 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है, इसको रेनफॉल की नीड होती है। अगर हम अरहर को छोड़ दें, ठीक है, अरहर को छोड़ दें, तो ये क्या होते हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स कर देती हैं। किसको, नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्स कर देती है किसमें, सॉइल में, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। लेकिन अरहर, अरहर मतलब अगर हम बात करें तुर, तो ये तुरंत कह देगा हम ऐसा कैसे करें, हम ऐसा नहीं करेगा, है ना, मन ने तो ऐसा नहीं करना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो ये होता है क्या, हम पल्सेस की बात करें तो पल्सेस की बात कर लिया, इज दैट क्लियर। अब पल्सेस में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के पल्सेस होते हैं, मूंग होता है ना, ग्राम होता है ना, उड़द होती है, एंड सो मेनी अदर टाइप्स ऑफ पल्सेस आर देयर इन, ठीक है, आर कंट्री, ओके, विच वी कंज्यूम आल्सो, है ना। हमने पढ़ा है कि पल्सेस जो है ना, कुछ जैसे मूंग, उड़द, ये किस क्रॉप के क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। तो ये क्या होता है, खारीफ क्रॉप के एग्जाम्पल होते हैं, जिसको हमने प्रधानमंत्री जी ने, है ना, मुझे उज्ज्वला गैस योजना के तहत, है ना, एक सिलेंडर देने की बात कही है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। इज दैट क्लियर, इतने में कोई दिक्कत, 1 मिनट।
ठीक है, बात समझ आई नहीं? इधर क्लियर? चलो स्क्रब करें। सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सबसे ज्यादा क्या है, हम पैदावार क्या होती है, दाल की पैदावार करते हैं दुनिया में। क्यों? क्योंकि खाते भी बहुत ज्यादा दम से हैं। ठीक है, दम लगा के खाते हैं, तो दम लगा के इसको यूटिलाइज भी करते हैं। चल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और चीज की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसे हम बात कर रहे हैं मेज। दुनिया में अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, मेज का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। बहुत सारी वैरायटी ऑफ मेज है, देसी भुट्टा, दुनिया भर का भुट्टा, विदेशी भुट्टा, है ना, पास में विनायक का भुट्टा, है ना। जनरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब वैरायटी है तो इसको क्या है, अलग अलग वैरायटी को अलग अलग क्या होती है, प्रॉपर्टीज या फीचर्स की क्या होती है, नीड होती है, जरूरत होती है। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो मेज में रेनफॉल की सबसे पहले चीज बात करें तो रेनफॉल में लगभग 60 से, ठीक है, 100 सेंटीमीटर रेनफॉल की इसको क्या होती है, जरूरत होती है। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो ये एक तरह का क्या होता है, क्या होता है, खारिफ क्रॉप होता है। 21 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है, इसको टेम्परेचर की नीड होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सॉइल की बात करें तो सॉइल के मामले में ये क्या होता है, एलुवियल सॉइल इसके लिए क्या होती है, बेस्ट होती है। एलुवियल सॉइल जो होती है इसके लिए क्या होती है, बेस्ट होती है। इधर क्लियर? और हम बात करें तो स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, है ना, एंड सो मेनी अदर स्टेट्स आर देयर इन द। और इसमें देखें तो ये क्या होती है, एक तरह की खारिफ क्रॉप होती है। ये क्या होती है, खारिफ क्रॉप होता है ना। जैसे हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री जी, तो प्रधानमंत्री जी मतलब पी, पैडी मतलब राइस, एम मतलब क्या, मेज, ठीक है, एंड एम मतलब आल्सो अ मूंग, ठीक है। तो ये कुछ बात थी किसके बारे में, मेज के बारे में। मेज, वैरायटी ऑफ मेज हमारे यहाँ क्या होती है, पाई जाती है। तो वैरायटी ऑफ मेज को, वैरायटी ऑफ क्या होती है, टेम्परेचर की भी नीड होती है। वैरायटी ऑफ टेम्परेचर की भी नीड होती है, इसलिए क्या होते हैं, इसमें अलग अलग क्या होते हैं, रीजन्स पे अलग अलग तरह के क्या होते हैं, मेज पाए जाते हैं। ठीक है, बात समझ आया कि नहीं? तो इस तरह से बस इतने के साथ हम क्या करते हैं, इस वादे के साथ कि अगली हम इसी तरह से एक नई वीडियो के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आप भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो को भी आप प्यार जरूर दीजिएगा, ठीक है, और इसको सपोर्ट, हमको सपोर्ट करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे, ठीक है। और इसलिए और ऐसी ऐसी और इससे भी प्यारी प्यारी और इससे भी इजी ट्रिक के साथ क्या होगा, हम आपको नई नई वीडियो देते रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इस चीज़ के साथ, इन बातों के साथ हम अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, राधे राधे।